नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पर और मैं हूं नरेश मित्तल। दोस्तों, आज जिस विषय पर बात करने आया हूं बहुत ही हॉट टॉपिक है आज का। आपने सुना होगा, सवेरे से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यही चल रहा है कि पंजाब सरकार ने खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर दोनों पर से किसानों को हटा दिया है और वहां पर जो कुछ था उनके टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर बने हुए थे, उनके कैबिन्स और उनका जो भी कुछ बना हुआ था उस पर सब पर बुलडोज कर दिया, उसको सब पर बुलडोजर चला दिया और वो रास्ता खोलने के कगार पर है। आज सुनकर बहुत अच्छा लगा इस बात का कि हमारे यहाँ कहते थे ना कि वो भस्मासुर पैदा करना, आज वो बात पूरी तरह साबित हुई है कि हम लोग खुद ही भस्मासुर पैदा कर लेते हैं। और ये जो किसान नेता है, ये आम आदमी पार्टी के लिए आज भस्मासुर ही साबित होंगे। आपको याद होगा कि जब 13 महीने किसान गाजीपुर बॉर्डर और सभी बॉर्डर्स पर 3 किसान कृषि बिलों के वापसी के लिए आंदोलन कर रहे थे, तब यही केजरीवाल थे, यही आम आदमी पार्टी थी, सारा ही विपक्ष था, मगर ये वो पार्टी थी जिसने सबसे ज्यादा इनका समर्थन किया। उसके बहुत सारे कारण थे। कारण यह भी था कि ये जो मुहिम थी, वो जो 13 किसानों का जो आंदोलन था, ये पंजाब और हरियाणा से ही चलता हुआ आ रहा था। हालांकि इसमें बाद में बड़ी भूमिका राकेश टिकैत ने निभाई, मगर मुख्य रूप से ये आंदोलन पंजाब का था। और कहा यह जाता था कि पंजाब में जो पंजाब के जो सिंपैथाइजर है, खालिस्तानी समर्थक है, वो सारा पैसा कनाडा से आता था, क्योंकि वहां पर हमने बहुत सारी वीडियो देखी कि जिस तरह वहां पे फल, मेवा, पिज्जा और एसी और सब कुछ सुविधाएं थी। तो वो तो एक पार्टी का माहौल था जो बड़े लंबे समय तक रहा। तो शक करने की पूरी गुंजाइश थी कि वो पैसा पंजाब से आया था और वो पैसा सारे किसान आंदोलन के जो नेता थे उनमें शायद बंटता रहा होगा। इसी वजह से वो बड़ा सफल एक आंदोलन रहा। उस वक्त खैर मेरी बात अलग थी। उस वक्त सभी विपक्षी दलों ने, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी विपक्षी दलों ने इन किसानों का बड़ा समर्थन किया था और बड़े खुश थे कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के गले में पड़ गया है। बड़ा खुश, बड़ा खुश, बड़ा खुश। और आज उल्टा हो गया। आपको जैसे दोस्तों पता ही होगा कि उधर से पंजाब से कुछ सिख, कुछ किसान दिल्ली में आकर डेरा डालने चाहते थे। और आपने सुना ही होगा कि कई महीने से डल्लेवाल जो किसान नेता है वो अनशन पर हैं। तो हुआ ये कि हरियाणा सरकार ने उन किसानों को हरियाणा की सीमा में नहीं आने दिया, तो किसानों ने पंजाब के ही बॉर्डर को सील कर दिया। वो पंजाब के बॉर्डर सील होने का मतलब ये था कि वहां पर वो परेशानियां उत्पन्न होने लगी और उनका व्यवसाय ठप होने लगे, जिसको खुद वहां के पंजाब के जो मुख्यमंत्री अब मान, उन्होंने कहा कि इस रास्ते के बंद होने से पंजाब को बहुत नुकसान हो रहा है, व्यवसायिक गतिविधियां कम हो गई हैं, रोजगार तक पर फर्क पड़ा है और वो इसे खुलवाना चाहते थे। मगर ये वो वक्त था जब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी किसानों के साथ खड़ी थी, क्योंकि घेर दिल्ली को रखा था। अब उल्टा हुआ, चूंकि उनके प्रदेश में जहां केजरीवाल की सरकार है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसको घेरा गया, वहां पर नुकसान होने लगे। और सुना यह जा रहा है कि अभी कोई मध्यावधि चुनाव लुधियाना में शायद हो, वहां के व्यापारी, जो कि वो तो पूरी तरह एक व्यापारिक हब है, ट्रेडिंग हब है, प्रोडक्शन का हब है, वो बहुत नाराज थे कि आप केवल किसानों के हो गए और हमें कितना नुकसान हो रहा है। तो ये केजरीवाल को शायद उन्होंने कहा, तो उसका कारण ये हुआ कि अब उन्हें बॉर्डर खुलवाने थे और बॉर्डर खुलवाने का और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि एमएसपी पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये बात, किसी भी सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इवन कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वो किसानों की बात को मानी जाएगी। उसके बहुत सारे कारण हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा। तो खैर, आज का एक पहला विषय ये रहा कि आज बड़ी खुशी हुई कि आम आदमी पार्टी ने, जिसने भस्मासुर बनाया था, आज उन्होंने उसके ऊपर ही हाथ रख दिया और आम आदमी पार्टी पंजाब में भस्म होने के कगार पर है। दिल्ली में तो वो भस्म पहले ही होगी। आज एक और बात,
मेरे दर्शक कभी सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्या है एमएसपी, क्यों ये कोई सरकार नहीं देती। आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी कि जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है कि अगर एमएसपी की मांगे मानी जाती है, 28 फसलों का शायद वो एमएसपी मांगते हैं, अगर ये मांगे मानी जाती हैं तो केंद्र सरकार को लाखों करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। आज मैं एक वीडियो देख रहा था न्यूज़ 24 पर कि राकेश टिकैत, किसान नेता राकेश टिकैत बैठे थे और वो ये कह रहे थे कि ना पत्रकार बात जानते हैं और ना ही सरकार भ्रमित कर रही है, सरकार पर 1 रुपए का भी बोझ नहीं पड़ेगा। तो क्या आप समझते हैं सरकार पे बिना कोई बोझ पड़े और फिर भी सरकार बात नहीं मानने, क्या आपको ये बात जायज लगती है? वास्तव में ऐसा नहीं है। सरकार बहुत आगे की सोचती है और किसान नेता भी आगे की सोचते हैं। अब मैं आपको एक विषय इस पर बात बताना चाहता हूं। आज राकेश टिकैत ने साफ किया कि हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी फसलें हैं जिस पर एमएसपी गारंटी चाहिए, उसका अर्थ ये है कि किसी भी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, यानी कि उदाहरण के लिए अगर गेहूं की बात करें तो वो 30 रुपए किलो अगर एमएसपी होगी तो 30 रुपए किलो से कम कोई खरीद सकता ना बेच सकता। अगर किसी ने 30 रुपए किलो से कम खरीदा तो उसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए। अच्छा, तो फिर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम सरकार को ये बाध्यता नहीं दे रहे कि वो हमारी सारी फसल खरीदे। सरकार जितनी फसल खरीदती है उतनी खरीदे, एमएसपी पे खरीदे, उसमें कितना ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, उस पर मामूली फर्क पड़ेगा। मगर जो प्राइवेट नेता है, प्राइवेट व्यापारी है, वो भी एमएसपी पर खरीदे। अगर उन्हें इससे कम पर खरीदना पड़े तो उन्हें सजा का प्रावधान होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे हैं, जो कॉमर्स या इकोनॉमिक्स को समझते हैं, हमें ये पढ़ाया गया था कि वस्तु का अपना कोई मूल्य नहीं होता। मूल्य बाजार में डिमांड और सप्लाई पर निर्धारित होता है। एक उदाहरण के तौर पर मैंने किसी को बताया था कि अगर मेरे पास कोई जादू, आज अभी सोना 90,000 रुपए 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है, अगर हमारे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी आ जाए कि जितना लोहा है, जितनी मिट्टी है, उसको छूकर हम सोना बना दें, तो मैं क्या करूंगा? मैं हर चीज को छड़ी से छूंगा और सोना बन जाएगा, यानी कि सोना सोना, आपकी बैलगाड़ी, कार, हर चीज सोने की हो जाएगी। तो क्या समझते हैं 90,000 रुपये पर 10 ग्राम सोना बिकेगा? वो मिट्टी के भाव ही बिकेगा जिस भाव आज वो मिट्टी बिकती है। इसी तरह किसानों की एमएसपी का सवाल है। पहली बात, आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि एक उदाहरण के तौर पर ले, अगर 1 लाख क्विंटल गेहूं पैदा हुआ तो अगर वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो तो आदमी कम से कम कंज्यूम करेगा, क्योंकि उससे सस्ती और चीजें हो सकती है, जो नॉन वेजिटेरियन हो सकता है उनको वो सस्ता पड़ जाए तो वो कम खरीदेंगे। तो जो जिस किसान का, जिस छोटे किसान का वो सेल नहीं होगा, जिसका बचेगा, क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, वो कहां लेके जाएगा? 30 रुपए किलो से कम वो बेच नहीं सकता। मैं 25 रुपए मांगूंगा तो मुझे जेल होगी, मैं नहीं खरीद सकता, वो बेच नहीं सकता, तो कहां लेके जाएगा? कहां लेके जाएगा? और अगर आप सोचते हैं कि वो एक्सपोर्ट कर देगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो इतनी कीमतें नहीं होंगी कि वो उसको एक्सपोर्ट कर सके, ये भी अपने आप में बड़ा मुश्किल रहेगा। अच्छा, इससे जो महंगाई, छोड़िए महंगाई कितनी बढ़ेगी उसको तो हम जाते नहीं है, क्योंकि किसान को जो उसकी वाजिब लागत है वो मिलनी चाहिए, मगर एमएसपी कभी नहीं मिल सकती। किसान नेता बहुत सारी बातें करते हैं, कई बार ये कहते हैं कि जिस तरह एमआरपी है उसी तरह एमएसपी होनी चाहिए। एमआरपी क्या होती है? एमआरपी में एक ट्रेडर को, एक प्रोडक्शन करने वालों को, एक उद्योग को ये कहा जाता है कि ये तेरा मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, यानी कि कोई चीज 30 रुपए की है, इससे ऊपर नहीं बेच सकते। वो 5 रुपए की बेचे, 8 की बेचे, 10 की बेचे, 1 रुपए की बेचे, ये उसकी मर्जी। हाँ, वो 31 रुपए की नहीं बेच सकता, वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये उल्टा मांग रहे हैं। ये कहते हैं भाई एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट, वो 30 रुपए किलो गेहूं से कम तो नहीं कोई खरीद बेच सकता, 50 बेच सकता है, 100 बेच सकता है। टमाटर आज अगर महंगा हो जाए तो 200 रुपए किलो बिक सकता है, मगर टमाटर जब बहुत ज्यादा बिकता है, हाँ अभी अभी टमाटर की ही बात आते हैं, टमाटर एक ऐसी फसल है जो बहुत लंबे टाइम तक नहीं रखी जा सकती,
तो जिस वक्त सीजन होता है और टमाटर बेइंतहा आता है, अगर उसकी फॉर एग्जांपल, हालांकि नहीं होने की उसमें नहीं है 28 फसलों में, मगर अगर टमाटर जैसी चीज की भी एमएसपी हो जाए तो क्या करेंगे भाई? अभी 10 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर, तो अगर वो कहेंगे 50 रुपए किलो, तो भाई मैं तो वही आधा पाव लाऊंगा, मैं तो 1 पाव लाऊंगा या आधा किलो लाऊंगा, अभी मैं 2 किलो लाता हूँ हर तीसरे दिन। तो वो जो जिन किसानों की फसल सरप्लस रह के बच जाएगी वो कहाँ जाएंगे? वो यही होगा, फिर वो किसी व्यापारी के पास जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, बोला जी 20-30 रुपए किलो के बजाय 10 ही रुपए किलो दे दो। वो कहेगा ना भाई मैं तो नहीं लेता 10 रुपए में, मुझे तो पुलिस वालों को ना पैसे देने पड़ जाए, मुझे तो जेल ना हो जाए, मैं तो 5 ही रुपए किलो लूंगा। तो किसानों का और शोषण होगा, बिल्कुल होगा। तो बेसिकली अच्छा हाँ, एक बात और है, अभी जो आज राकेश टिकैत ने कही, मैं वीडियो क्लिप भी डालूंगा, न्यूज 24 पर वो बैठे थे मयंक गुप्ता के साथ, उन्होंने एक बात कही कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सरकार को जितना खरीदना है खरीदे, बाकी नहीं। मगर हम भी जानते हैं, सरकार भी अच्छे तरीके से जानती है कि हमारे इन किसानों का कभी पेट नहीं भरा। 70 साल से सरकार किसी की भी हो, इन्होंने हमेशा आंदोलन किए हैं। आज आप एमएसपी दे दीजिए, 28 फसलों को दे दीजिए, उसके बाद ये अपनी फसलें बढ़ाएंगे, उसके बाद जब इनका जो फसलें हैं वो सरप्लस पड़ी रहेंगी तो ये फिर आंदोलन करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार एमएसपी पर ही उनकी सारी फसल खरीदे। अभी भी आपने देखा कितना अनाज सड़ जाता है, वो जो 80 लाख लोगों को जो मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है वो इसीलिए बांटा जा रहा है कि सरकार इतना खरीद लेती है, इतना खरीद लेती है जिसकी उसे जरूरत ही नहीं होती, और वो फिर मुफ्त में बांट रहे। अल्टीमेटली पैसा तो टैक्स पेयर्स का ही है, मगर कुल मिलाकर मुझे जो लगता है ये संभव ही नहीं है कि कोई भी सरकार एमएसपी की गारंटी देते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ही संभव नहीं है। आप एक कल्पना कीजिए कि जैसे मैंने अभी बताया, मैं छोटा व्यापारी, मेरा सामान बच गया, नहीं बिका एमएसपी, मैं कहाँ जाऊंगा लेकर के? भाई ये तो पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, मैं खाऊं कितना लूंगा, कितना खा लूंगा, सड़ जाएगा भाई वो। फिर मैं जाऊंगा लाला के पास, किसी व्यापारी के पास, और फिर आधे पौने दामों में बेचूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि एमएसपी गारंटी का कानून दिया भी जा सकता या दिया जाएगा। बहुत सारी बातें थी जो मुझे कहना चाहता था, मगर